अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो देखिए गाइस, आज हम आए हैं एक टॉपिक लेके, और यह है मज़मून का टॉपिक है यौम जमहूरिया 26 जनवरी। ठीक है, यौम जमहूरिया यानी कि गणतंत्र दिवस यानी कि यौम जमहूरिया। ठीक, और दिवस मतलब यौम, और जमहूरिया यानी कि गणतंत्र। ठीक है, तो समझ सकते हैं गाइस। अब हम इसको पढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो ये मज़मून आपके या तो एग्ज़ाम में आ सकता है, या किसी उर्दू के एग्ज़ाम में, कहीं भी इम्तहान में, कहीं भी होते हैं बहुत सारे टेस्ट वगैरह, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में मुतअद्दिद त्योहारों के अलावा दो कौमी त्यौहार भी हैं। मुतअद्दिद का मतलब कई है, त्यौहार तो जानते हैं आप। दो कौमी त्यौहार हैं, नेशनल फेस्टिवल्स। उनमें एक ठीक है, उनमें एक यौम आज़ादी यानी कि यौम आज़ादी बोलते हैं, स्वतंत्र दिवस है, जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। और दूसरा यौम जमहूरिया यानी कि गणतंत्र दिवस है, जो हम 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं। ठीक है, 15 अगस्त की अहमियत ये है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। ठीक, लेकिन सबको बराबरी का दर्जा देने वाले कानून उस वक्त तक नहीं बने थे। लिहाजा हमारे कौमी रहनुमाओं ने मिलकर एक दस्तूर साज असम्बली बनाई। ठीक है, बरसों की कोशिशों के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सरबराही में जमहूरियत, इंसाफ और मुल्क के सभी बाशिंदों के लिए बराबरी के उसूलों पर मबनी यानी कि एकता के, इंसाफ के, ये सब उसूल जो होते हैं, रूल्स होते हैं, उन पर बना है। ठीक है, मबनी यानी कि किसी चीज़ पर बनना, बेस्ड। मबनी मतलब बेस्ड। हिंदुस्तान का आइन यानी कि हिंदुस्तान का कानून तैयार किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में नाफिज किया गया, यानी लागू किया गया। तो गाइस, आप समझ सकते हैं, एक बार पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान का आइन यानी हिंदुस्तान का जो कानून है, हिंदुस्तान का जो विधि है, या जो भी कह सकते हैं, हिंदी में वो वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है, तैयार किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950। तो ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को, इसलिए 26 जनवरी मनाई जाती है 1950 को, यानी इससे पहले कोई कानून वगैरह इतना नहीं था, नहीं। ठीक है, रूल वगैरह था नहीं, को हिंदुस्तान में नाफिज कर दिया गया। आइन नाफिज होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुल्क के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, पहला आम इलेक्शन यानी पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ 1951 में हुआ है ना, उससे पहले इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, आप समझ सकते हैं गाइस। ठीक है, जिसमें सभी हिंदुस्तानियों को अपना वोट डालने का हक मिला। ठीक है, इसी वजह से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से याद किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं गाइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इस बार यौम जमहूरिया के मौके पर हम भी परेड देखने गए। परेड वही जो है ना, लेफ़्ट राइट, या जो भी फौज वगैरह करती है। यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को यौम जमहूरिया की परेड देखने के लिए दूर दराज से लोग आए हुए थे। दूर और दराज ये एक साथ बोला जाता है, यानी कि मतलब दूर, है ना। हमारे पास परेड देखने का पास मौजूद था। हमारे पास यानी हमारे करीब, हमारे पास, हमारे जेब में, हम हाथ में। ठीक है, यहाँ पास जो है, यहाँ पे एंट्री वाला पास। फिर भी हम वक्त से कुछ पहले पहुंचकर कुर्सियों पर बैठ गए। सूरज निकलने तक बहुत भीड़ हो गई। चारों तरफ ऐसा लगता था जैसे लोगों का समंदर हो। ठीक है, जिधर नज़र उठती सर ही सर दिखाई देते, यानी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। परेड के रास्ते के दोनों तरफ भी बड़ी भीड़ थी। लोग, सो गाइस, आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बराबर आ रहे थे। सब लोगों की नज़रें राजपथ की तरफ लगी हुई थीं। उसी वक्त सदर जमहूरिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, सदर जमहूरिया हिंद की गाड़ी आती दिखाई दी। ठीक है, सब लोग सदर जमहूरिया को सलाम कर रहे थे। ठीक है, सदर जमहूरिया भी उन्हें हाथ जोड़कर सलाम का जवाब दे रहे थे। सदर जमहूरिया, ठीक है, ये गाड़ी से उतरे। सदर जमहूरिया गाड़ी से उतरे। उनके साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान यानी कि बहुत इज़्ज़तदार मेहमान फ्रांस के सदर मोहतरम भी थे, यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट। ठीक है,
हर साल किसी न किसी मुल्क के सरबराह को दावत दी जाती है कि वो हमारे मुल्क में आएँ, ठीक। और इस कौमी त्यौहार में यानी नेशनल फेस्टिवल जो है में हमारे साथ शरीक हों, यानी शामिल हों। शरीक मतलब शामिल। वज़ीर आज़म, फ़ौजी दस्तों के कमांडरों और दूसरे बड़े बड़े लोगों ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। दस्ता बोलते हैं यानी कि ग्रुप होता है फ़ौजियों में, फ़ौज में 10 लोगों का, 50 लोगों का, 30 लोगों का, अलग अलग मतलब है इसकी काउंटिंग, तो उसे दस्ता बोलते हैं। फ़ौजी दस्ता यानी ग्रुप ऑफ फ़ौज, ठीक है, समझ सकते हैं। ग्रुप ऑफ आर्मी, फ़ौज मैंने कह दिया, सॉरी फॉर दैट। और सब अच्छा, ये जो फ़ौज है फे से है, और जो उर्दू नहीं जानते हैं फ़ौज बोलते हैं, फ़ौज, जो कि जाहिलाना एक अल्फाज समझा जाता है उर्दू वालों में। फ़ौज को फ़ौज कहें, फ़ौज ना कहें, ठीक है, ये आप ख्याल रखें। फिर सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। और ये जो है फिर है फा फा फा, फिर ना बोलें, फिर बोलें, है ना। ये फा है और ये फा है, फ़र्क है, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल। सबसे पहले सदर ने यानी प्रेसिडेंट ने, ठीक है, कौमी झंडा लहराया। थोड़ी देर बाद परेड दिखाई दी। सबसे आगे एक जीप गाड़ी थी, उसमें परेड कमांडर हाथ में नंगी तलवार लिए खड़े थे। जीप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे फ़ौज के जो जवान कतारों यानी कि लाइनों में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तो गाइस समझ सकते हैं आप, ऐसा होता है, यू नो दैट वेरी वेल। परेड में सभी तरह के फ़ौजी दस्ते थे। हर दस्ते की अलग अलग वर्दी थी। सब दस्ते अपने अपने बैंड बजाते हुए चले आ रहे थे। पैदल फ़ौज के जवानों के पीछे बहरी फ़ौज के जवान थे। ये सफ़ेद वर्दियां पहने हुए थे। उनके पीछे हवाई फ़ौज के जवान चल रहे थे, ठीक है। हवाई यानी कि हवा में जो एयरफोर्स समझ लीजिए आप। कितना खूबसूरत था ये मंज़र, ठीक है। अब घुड़सवार आ रहे थे। घोड़ों पर बैठे हुए ये फ़ौजी बहुत अच्छे लग रहे थे। उनके पीछे पीछे रेगिस्तानी फ़ौज का दस्ता था, यानी राजस्थान में रेगिस्तान इलाका जो होता है। ये ऊँटों पर सवार थे, यानी वहाँ पे ऊँट वगैरह, ऊँट जहाज़ समझा जाता है वहाँ पे, ठीक है, रेगिस्तान में। तो ये ऊँट पे है ना आए थे। ये देखकर ताज्जुब होता था कि घोड़े और ऊँट भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में गाइस, समझ सकते हैं आप। सॉरी दिखा नहीं आपको, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। घोड़े और ऊँट भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। घोड़ों और ऊँटों के बाद बड़ी बड़ी फ़ौजी गाड़ियाँ थीं। उनमें जंगी सामान था, यानी ऐसा सामान जो जंग में इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिलरीज बोल लीजिए या आप ये कह लीजिए, उसमें गोला बारूद जो भी है, हथियार वगैरह थे, है ना। उनके पीछे घड़ घड़ करते हुए टैंक आ रहे थे। टैंक समझ सकते हैं, है ना, देखा होगा आपने न्यूज़ वगैरह में। सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट के सामने से निकलते हुए फ़ौजी उन्हें सलामी देते और आगे बढ़ जाते। फ़ौजी गाड़ियों के पीछे स्कूलों के सैकड़ों बच्चे चल रहे थे, ठीक है। ये कदम से कदम मिलाकर चलते हुए जय हिंद का नारा लगा रहे थे, ठीक है। लोग भी उनके साथ जय हिंद कह रहे थे। उनके बाद हाथियों पर वो बच्चे थे जिन्होंने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए कोई कारनामा अंजाम दिया था। किसी की जान बचाई थी, किसी ख़तरनाक मुजरिम को पकड़ा था, कहीं हादसा होने से रोका था। उन बच्चों को कौमी एज़ाज़ व इनाम से नवाजा गया था, ठीक है। एज़ाज़ व इनाम यानी कि मेडल्स, है ना। और सॉरी, ये आपको दिखानी, सॉरी, कहीं हादसा होने से रोका था। उन बच्चों को कौमी एज़ाज़ यानी नेशनल मेडल्स वगैरह से नवाजा गया, कौमी एज़ाज़ इनाम से नवाजा गया था। अब गाइस देखते हैं आगे क्या है। स्कूल के बच्चों के बाद मुल्क भर की रियासतों की झांकियां निकलना शुरू हो गईं। ये झांकियां ट्रैक्टरों पर सजी हुई थीं। उनमें अपने अपने सूबे की ख़ास चीज़ें दिखाई गई थीं। हर झांकी पर सूबे का नाम लिखा हुआ था, ठीक है। ये सारी झांकियां भी बहुत खूबसूरत थीं। आखिर में हवाई जहाज़ों ने सदर जमहूरिया को सलामी दी, यानी कि प्रेसिडेंट को।
उड़ते हुए हवाई जहाज़ रंग बिरंगा धुआं छोड़ रहे थे। ये बहुत अच्छा लगता है गाइस, देख सकते हैं आप, है ना, टीवी पे आज भी वीडियोस होंगी। ये देखकर ऐसा लगता था जैसे आसमान में बहुत से तिरंगे झंडे लहरा रहे हों। ये मंज़र भी बेहद हसीन था, यानी वो बहुत खूबसूरत था। मंज़र बोलते हैं सीनरी को, या हिंदी में बोलते हैं इसको दृश्य। ठीक है। परेड ख़त्म होने के बाद लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। ठीक है। और ये एक वर्ड है बेहद हसीन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अति सुंदर। ठीक है। अब ये लास्ट सेंटेंस, जब भीड़ कुछ कम हुई तो हम भी अपने घर चले आए। तो गाइस आज की कहानी इतनी ही। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वक्त की पाबंदी, यानी समय के ऊपर जो मजमून है, टॉपिक है, उस पर। चलिए फिर गाइस आज की कहानी इतनी ही। तो नेक्स्ट टाइम हम आपसे ज़रूर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।